हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, हम बात करेंगे शक्ति अरोड़ा के बारे में, बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में के बारे में। जी हाँ, जब से शक्ति अरोड़ा शो से गए हैं, फैंस बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। फैंस उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और फैंस की बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि फैंस शक्ति अरोड़ा जल्दी से वापसी करे सिल्वर स्क्रीन पे। और साथ ही फैंस की ये भी डिमांड है कि गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर से शक्ति अरोड़ा की वापसी हो जाए। फिलहाल शक्ति अरोड़ा के बारे में एक बहुत लेटेस्ट अपडेट आई है। पूरी अपडेट क्या है इसके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले बात करेंगे उनका लेटेस्ट एक इंटरव्यू हुआ, जहां उन्होंने गुम है किसी के प्यार को लेके और इसके लीप को लेके शॉकिंग रिएक्शन दिए। जब उनसे पूछा गया शो के लीप के बारे में क्या आपको पता था, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि शो में लीप आ रहा है। आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड कप के दौरान कोई शो 2.1 की टीआरपी दे रहा है और उस शो में लीप लाने का फैसला कर दिया जाता है। मतलब ये बड़ा शॉकिंग था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शो में लीप आएगा और शो में लीप आ गया। और इसी के साथ अगर कोई निर्माता किसी मतलब शो जो टॉप में है, जो 2.1 की टीआरपी लेकर आ रहा है वर्ल्ड कप में, उस समय ये सोचता है कि उसे शो में लीप लेकर आना है, तो ये बात तो मेरी समझ से परे थी और मुझे समझ भी नहीं आई कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्योंकि अगर आप लीप लेकर आते हो तो शो के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, शो की टीआरपी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन्होंने ऐसा किया और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसी के साथ जब उनसे ये पूछा गया कि आपको पता था कि लीप के बाद आपका शो से एग्जिट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये खबरें मिली। और जब खबरें मिली तो मैं निर्माताओं से बात करने की मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि मैं बात करूं, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये फैसला हो चुका था कि मुझे शो से बाहर कर दिया जाएगा और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब कुल मिला के शक्ति अरोड़ा ये कहना चाहता है कि ना तो उन्हें लीप के बारे में पता था और ना ही जब शो से बाहर किया गया इसके बारे में भी उन्हें पता था। इवन उन्होंने सोचा भी था कि वो निर्माताओं से बात करेंगे एग्ज़िट को लेके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने बहुत सारे पॉपुलर शोज़ किए हैं, लेकिन ये ऐसा शो था जो लगातार 3 महीने तक टॉप पे रहा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो में लीप आ गया और ये शो से बाहर हो गए। इसी के साथ अगर बात की जाए इनके नए प्रोजेक्ट को लेके, जो कि फैंस बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, तो फिलहाल इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट को लेके कोई भी अपडेट नहीं दी है। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपने नए प्रोजेक्ट पे। इन्होंने बस इतना कहा कि अगर इन्हें कुछ करना होगा, कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आने की कोशिश करेंगे जहां इनकी वैल्यू बढ़ सके। ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें बस ये पैसा कमाए और लोगों को लगे कि मैं ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के शक्ति अरोड़ा ने क्लियरली ये भी कहा है कि वो किसी नए प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है, और अगर किसी नए प्रोजेक्ट में आएंगे तो किसी अच्छे और ऐसे प्रोजेक्ट में आएंगे जो इनके वैल्यू को बढ़ा सके। साथ ही उन्होंने निराशा जताई, वो खुद बहुत निराश हैं कि गुम है में लीप आया और वो लीप के बाद शो से बाहर हो गए। फिलहाल फैंस भी बहुत निराश हैं, लेकिन पहली बार शक्ति अरोड़ा ने इस पे खुल के बात की है और उन्होंने कहा है कि वो लीप से मतलब उन्हें कितनी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अभी तक शक्ति अरोड़ा ने लीप को लेकर कुछ कहा नहीं था और उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं दी है कि उनका कोई नया प्रोजेक्ट अभी आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो लीप आया है ये शो के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? कॉमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, बाय बाय।